कमाते रहो हमारा स्पेशल सेगमेंट है जहां पर कई कॉल दिए जाते हैं, मोमेंटम पिक दिया जाता है, टॉप पिक रिकमेंड किए जाते हैं राजेश सर की ओर से, जो कि हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए। समझेंगे कि किस सेक्टर में मौका है, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर दांव लगाया जा सकता है। सर, मार्केट को अगर देखा जाए आज के सेशन में तो 24,122 पर नजर आ रहा है, फ्लैट ओपनिंग है। अगर निफ्टी को देखा जाए, बैंक निफ्टी में सर गिरावट देखने को मिल रही है, 93 अंक गिरकर खुला है बाजार। कैसे देख रहे हैं सर, आज के लिए क्या लेवल्स अहम रहने वाले बाजार को? अब देखिए, निफ्टी के लिए अहम लेवल है 24,000 या अगर टू बी वेरी प्रिसाइज 23,980। उस लेवल के नीचे की क्लोजिंग बाजार के लिए एक बार सेंटिमेंट को खराब कर देगी। अदरवाइज मार्केट बाय ऑन डिक्लाइन का ही है, लेकिन सेंटिमेंट वाइज थोड़ा सा वीक हो जाएगा। फिर वहां से और हो सकता है 200-250 पॉइंट के लिए हम करेक्शन के लिए तैयार हो जाएं। पर मार्केट अभी फिलहाल ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाले 1 से 1.5 महीने में बाजार अच्छे खासे हायर लेवल दिखा सकता है। तो अगर कभी भी डिक्लाइन मिलता है, ऐसा लगे कि चार्ट पे ब्रेक डाउन आ गया है, वो समय होगा आपको वहां से बाइंग स्टार्ट कर देनी चाहिए थोड़ी। ठीक है सर, आज के लिए टॉप पिक में क्या है आपकी तरफ से? क्योंकि कमाते रहो सेगमेंट के लिए जिस तरह से सर आप स्टॉक्स ढूंढ कर लेके आते हैं, रिसर्च करके लेके आते हैं, वो काबिले तारीफ है। दर्शक भी काफी तारीफ भी करते हैं इस चीज को लेकर। सर, क्या रहेगा आज के लिए टॉप पिक में, कहां पर मौका बन रहा है सर? जी, देखिए 2 स्टॉक हैं। एक तो है निट्टा जेलेटिन। निट्टा जेलेटिन में क्या है, वॉल्यूम थोड़ा सा कम होता है। बस इसका ध्यान रखिएगा कि अगर आप बनाना चाहें पोजीशन तो बहुत कम वॉल्यूम के साथ बनाएं, थोड़ा थोड़ा करके डिक्लाइन पे बनाएं। 1580 के आसपास कल की क्लोजिंग थी। 1400 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और टारगेट रहेगा 1800। 1800 के ऊपर सस्टेन होने पर रैली और भी आगे बन सकती है, तो ध्यान रखें। लेकिन वॉल्यूम इसमें थोड़े से कम होते हैं, ड्राई वॉल्यूम काउंटर है, तो अपने वॉल्यूम थोड़ा सा कम रखिएगा। ठीक है, ये सर की ओर से कॉल दिया जा रहा है, पहला कॉल आ चुका है। टॉप पिक नोट डाउन करके चल सकते हैं। नीटा गिलेटिन इंडिया, खरीदारी की राय है 1800 रुपए तक के टारगेट के लिए। 1400 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। करंट भाव से बाय करना है, 1580 के भाव से खरीदारी करके चल सकते हैं। 1800 रुपए तक के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस मस्ट है 1400 रुपए का। ये सर की ओर से पहला कॉल दिया जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। सर, सेकंड टॉपिक क्या रहेगा आपकी तरफ से रिकमेंडेशन में? सेकंड थोड़ा छोटा काउंटर है, MIC इलेक्ट्रॉनिक्स, माइसेल करके इसका कोड है, MICEL। 39 रुपए के आसपास कल की इसकी क्लोजिंग थी। इसमें हम 32 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे। चार्ट पे ऐसा लग रहा है कि शायद एक डाउन ट्रेंड और साइडवेज करेक्शन के बाद अब ये अपनी अपसाइड जर्नी शुरू कर सकता है। तो 32 का स्टॉप लॉस के साथ इसको लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है और टारगेट रखेंगे हम 45 से 48 की रेंज का। ये सर की ओर से सेकेंड टॉपिक रिकमेंड किया जा रहा है, MIC इलेक्ट्रॉनिक्स। खरीदारी की राय है 39 रुपया, करंट भाव से बाय करके चल सकते हैं। पहला टारगेट रहेगा 45 रुपया, सेकेंड टारगेट 48 रुपए तक के लिए खरीदारी की राय है और 32 रुपए का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी जा रही है। MIC इलेक्ट्रॉनिक्स में खरीदारी करके आप लोग चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए, ज्यादा लॉस ना हो आप लोगों का। इसलिए आप जो एक्सपर्ट्स हमारे यहाँ आते हैं, आप लोगों को पहले ही बता देते हैं कि स्टॉप लॉस लगाकर ही आप लोग ट्रेडिंग पोजीशन बनाए अगर ट्रेड ले रहे हैं तो। राजेश सर, बहुत सारे सवाल भी हैं, एक बार NHPC पर राय दे दीजिए। सेजल जी का सवाल आ रहा है NHPC को लेकर, क्या किया जा सकता है सर? लॉन्ग टर्म व्यू जानना चाह रहे हैं NHPC पर। नहीं, देखिए लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, काउंटर वीक है, पैसा नहीं बना करके देगा। आप इसमें से एग्जिट करने की सोचिए, कहीं और लगाइए। लॉन्ग टर्म का मतलब ये नहीं है कि हम इन्वेस्टेड हैं। लॉन्ग टर्म में पैसा बनना भी चाहिए और लॉन्ग टर्म में अपना कैपिटल प्रोटेक्ट भी होनी चाहिए। तो यहाँ ठीक है, कैपिटल आपकी प्रोटेक्ट हो सकती है, बहुत ज़्यादा नहीं टूटेगा, लेकिन चलने के अभी कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। तो जब चलना शुरू होगा तब दोबारा इस पर टेक ले लीजिएगा, पर अभी तो अवॉइड कर दीजिए। सर, नवीन जी का सवाल आ रहा है स्टाइल बाजार को लेकर। 412 रुपए पर उन्होंने खरीदारी की है। आज के सेशन में देखा जाए तो काउंटर वीक ही लग रहा है, 401 पर ट्रेड कर रहा है। क्या किया जाए सर? होल्ड करें, कोई स्टॉप लॉस पर्टिकुलर, या एग्जिट करना चाहिए? देखिए, अभी रख सकते हैं आप, आपने थोड़े हायर लेवल पे काउंटर लिया है। अगर आप ये शो देख रहे होते तो ये आपको याद होता है, ये काउंटर मैंने 280 रुपए के आसपास इसी कमाते रहो सेगमेंट में रिकमेंड किया था। अब 280 वाला काउंटर आप देखिए 400 तक आ चुका है। तो उम्मीद है कि आप लोअर लेवल पे लेंगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड भी बेहतर होगा और आपको उसमें ज़्यादा फिर घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
अभी आप होल्ड करके रख सकते हैं। इसका पहला सपोर्ट 360 365 की रेंज में आता है। 365 निकलेगा ब्रेक क्लोजिंग बेसिस पे, तब थोड़ा सा आपको चिंता की बात है। और ब्रिज एक राजेश जो अपडेट है, अपडेट्स भी हैं, जी अगर आप कहें तो बता मैं दे जी, सकता हूँ। प्लीज सर। जैसे एक राम रत्ना करके एक वायर वाली एक कंपनी है, 400 रुपए के आसपास रिकमेंड किया गया था इसी शो में, तो कल उसने हाँ 575 तक के हाइज लगा दिए हैं। तो ऐसे बाजार में जहां बाजार चल नहीं रहा है, वहां काउंटर करीब 40 से 50% तक की रिटर्न एक महीने के अंदर दे चुका है। तो एक तो वो अपडेट है। और दूसरा अपडेट एक और अपने दर्शकों से मैं बोलना चाहूंगा कि कमाते रहो सेगमेंट के अंदर आज ये मेरा लास्ट अपीयरेंस है। उसके बाद से मैं इस शो के अंदर आपको नहीं मिलूंगा, इस वाले सेगमेंट में नहीं मिलूंगा, क्योंकि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था कमोडिटी समाचार के साथ, उसको हमने खत्म किया है। अब आगे उसके साथ मैं कंटिन्यू नहीं कर रहा हूं। तो इस सेगमेंट में कोई नया एक्सपर्ट आपको कॉल्स देगा या जो भी आपको होगा बता दिया जाएगा। तो जी मैं आज के बाद इस सेगमेंट नहीं जितने भी स्टॉक्स दिए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पैसा बनाया होगा। और अगर आपने पैसा बनाया है तो एक छोटी सी गुजारिश है कि आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा जरूर कि आपके पैसे बने हैं। 3 से 4 महीने का जो सफर रहा आपके साथ, बहुत बढ़िया रहा, बहुत मजा आया। उम्मीद करता हूँ आपने भी पैसा बनाया होगा। आप कमेंट्स में डालेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। सर, द बोनस के शो में आएंगे, लेकिन इस सेगमेंट में सिर्फ नहीं आएंगे, ये क्लियर कर दो दर्शकों को, नहीं तो लगेगा कि सर ही नहीं आएंगे तो दर्शक यहाँ कमेंट करना चालू कर देंगे। इस सेगमेंट में नहीं आएंगे, बाकी शोज में यहाँ पर द बोनस पर सर दिन भर दिखने वाले अलग अलग नए नए शोज भी आएंगे, तो उसमें भी सर नजर आएंगे। सर एक आखिरी काउंटर रहेगा एनटीपीसी ग्रीन को लेकर, एनटीपीसी ग्रीन पर एक राय दे दीजिए और उसके बाद हम लोग शो को क्लोज करेंगे, प्लीज सर। 91 चल रहा है ब्रिज जी, 96 के ऊपर की क्लोजिंग मुझे चाहिए। अगर ये 96 के ऊपर की क्लोजिंग देगा तो चल पड़ेगा। अगर उससे पहले कोई पोजीशन बनाना चाहता है तो वो 93 के आसपास इसमें पोजीशन बनाओ और 90 रुपए के नीचे का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगाओ। छोटा 3 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे, टारगेट पहला 99 रखेंगे, उसके बाद फिर काउंटर आगे रैली ले सकता है। अभी फिलहाल बहुत छोटी रेंज में है, अभी मत कुछ कीजिए, ब्रेकआउट के बाद ही काम कर। ठीक है, ब्रेकआउट के बाद ही काम करना। और राजेश सर कमेंट आ भी चुका है, जैसे यहाँ पर संतोष जी का सवाल है, कुछ ऐसे नाम लिखा हुआ है यूज़र आईडी, क्योंकि वही जो लिखा रहता है वो पढ़ दे रहे, कह भी रहे कि हम लोग ने लॉट ऑफ मनी क्रिएट किया। जिस तरह से आपने कॉल दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। डिस्क्लेमर भी दे दीजिए, समय भी हो गया इस शो का, प्लीज़ सर डिस्क्लेमर आपकी तरफ से। जिन भी स्टॉक्स पे बात की है, रिकमेंड किए हैं या आपको राय दी गई है, मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है। क्लाइंट्स के पास पोजीशन हो सकती है, तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। स्टॉप लॉस का खास ध्यान रखें और क्वांटिटी इतनी ही परचेज करें कि अगर स्टॉप लॉस हिट हो तो आपकी कैपिटल का 1% से ज्यादा नुकसान ना हो। थैंक यू सो मच। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज की चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।